नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 76 पदों पर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में भर्ती निकली है, जिसमें छत्तीसगढ़ के हर जिले के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। यह जो भर्ती है जगदलपुर से निकली है और इसमें हर किसी के लिए आपको पद देखने को मिल जाएगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। बेहतरीन वैकेंसियाँ हैं और 76 पदों के लिए भर्ती जारी की गई है और इसके लिए आपको सीधे उसी दिन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से, मेरिट के माध्यम से आपको भर्ती की जाएगी और तुरंत इसका जो मेरिट लिस्ट है जारी किया जाएगा। तो आइए मैं डिटेल में बताता हूं। दोस्तों, इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए, या आप टेलीग्राम में सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन हो पाएंगे। तो आइए डिटेल में देखते हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर बस्तर की तरफ से यह विज्ञापन निकला है। विज्ञापन यहाँ 14 को प्रकाशित हुआ है और आइए देखते हैं विज्ञापन में क्या है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर छत्तीसगढ़ के जो पत्र है उसके परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिले में स्वीकृत यहाँ पर आरोप वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रिक्त पदों को अस्थायी रूप से कलेक्टर दर पर रखे जाने की अनुमति उपरांत यहाँ पर तालिकानुक्रम रिक्त पदों की 15,000 रुपये से कम वेतन अस्थायी रूप से कलेक्टर दर पर सेवाएं ली जानी है। तो आइए देखते हैं रिक्त पदों का विवरण क्या है। सबसे पहले ANM का टोटल 17 पद है, जिसके लिए आपको पेमेंट दी जाएगी 11,130 रुपये। अनिवार्य योग्यता क्या है और कब आपको जानी है, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो योग्यता यहाँ पर क्या है, 12वीं पास होना चाहिए, ANM पास और INC यहाँ पर लिस्टेड हो और ट्रेनिंग सेंटर है। उसके बाद है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। उसके बाद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टोटल 10 पद है, इसके लिए भी 11,130 रुपये पेमेंट दी जाएगी, जिसके लिए DMLT BMLT कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका CG पैरामेडिकल काउंसलिंग में, वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है इन CG पैरामेडिकल काउंसलिंग में आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद है OT टेक्नीशियन, जिसमें एक पद है, 11,130 रुपये पेमेंट है। 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी केमिस्ट्री इन फिजिक्स में, और यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए OT में। टेक्नीशियन लाइव रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए पैरामेडिकल काउंसलिंग में। उसके बाद है डेंटल असिस्टेंट, एक पद 11,130 रुपये। इसके लिए डिप्लोमा डेंटल में आपका होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपका एटलीस्ट 2 ईयर पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। उसके बाद है यहाँ पर TBHV, एक पद 11,130 रुपये, ग्रेजुएशन। और उसके बाद है इंटरमीडिएटेड आपका 12वीं, एक्सपीरियंस ऑफ वर्क आपका होना चाहिए MPW LHV NM हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट, हायर कोर्स इन हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग में, ये सब होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ का। उसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग कोर्स फॉर MPW और रिकॉग्नाइज यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है डेंटल असिस्टेंट का 3 पद है और 10,350 रुपये। यहाँ पर मेट्रिकुलेशन मतलब 12वीं पास और रिकॉग्निशन बोर्ड से आपका होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज या क्लिनिक में होना चाहिए। उसके बाद है लैब असिस्टेंट, 2 पद है, 10,350 रुपये, केवल 12वीं पास रखा गया है, वो भी साइंस सब्जेक्ट में। उसके बाद है वार्ड असिस्टेंट का, यहाँ पर 3 पद है, 10,350 रुपये, 12वीं पास और 1 साल का यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल में, वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है अटेंडेंट, जो कि NRC का है, एक पद 9700 रुपये पेमेंट दी जाएगी, 12वीं पास, साइंस सब्जेक्ट और होम साइंस से, दोनों में से किसी एक से होंगे तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। क्लास 4 का यहाँ पर NUHM, एक पद 9700 पेमेंट, 5वीं पास रखा गया है, यहाँ पर क्लास 5 का है। उसके बाद है सेवाएं में ली जाने जो पद का नाम है, सेकेंड है यहाँ पर 11वां नंबर, काउंसलर है NHM, 2 पद 11,130 रुपये। इसके लिए जो योग्यता है PG डिग्री डिप्लोमा इन यहाँ पर साइकोलॉजी, जिसमें काउंसलिंग हेल्थ है एजुकेशन और मास कम्युनिकेशन सोशल साइंस में यहाँ पर आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद आया है 22 का, यहाँ पर 8 पद है, 9700 पेमेंट, 8वीं पास रखा गया है। क्लीनर है 5 पद, 9700, 8वीं पास। यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ है जो हाउस कीपिंग है स्टाफ,
आपका 8 पद है और 9700 रुपये पेमेंट है, केवल 8वीं पास रखा गया है। यहाँ पर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है NMHP, NHM या NCD 5 पद 11,130 रुपये। ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और हिंदी टाइपिंग अनिवार्य है। जो भी आप DCA PGDCA किए हैं वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक के साथ DCA PGDCA और हिंदी टाइपिंग आपको आना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का है, 8 पद है 11,130 रुपये और 12वीं पास और 1 ईयर का यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा DCA PGDCA अगर आपका है तो इसमें डाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी टाइपिंग अनिवार्य है, तो जिसको भी हिंदी टाइपिंग आती है या नहीं आती है, सीख रहे हैं, जो भी है आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपके पास यह डिप्लोमा है और यह डिग्री है, केवल 12वीं पास है, DCA PGDCA हर किसी के पास होता है, तो उसको ज़रूर आप फॉलो करें, फॉर्म ज़रूर भरिए। और इसके लिए आपको किस दिन जाना है उसको भी मैं यहाँ पर आप बता रहा हूँ डिटेल में। देख सकते हैं सभी अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग समय में जानी है। ANM के लिए यहाँ पर आपको 22/3/2022 को वहाँ पर पहुँचना है। आपको कहाँ पहुँचना है मैं नीचे बताऊँगा, जो स्थान दिया है। पंजीयन आपका समय रहेगा 9 बजे से 1 बजे तक। दावापत्ति प्रकाशन रहेगा संभावित समय 4 बजे रहेगा आपका शाम। दावापत्ति निराकरण एवं अंतिम मेरिट सूची प्रकाशन संभावित 5 से 7 बजे तक रहेगा। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, OT टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट और यहाँ पर TB HB। तो इसके लिए आपको भी 23 मार्च को पहुँचना है। पंजीयन का सेम समय है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुबह ही 9 से 1 बजे तक रहेगा। उसके बाद है डेंटल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, वार्ड असिस्टेंट, अटेंडेंट क्लास 4, यहाँ तक 10 नंबर तक आप देख सकते हैं। आपको 24/3/2023 को पहुँचना है। पंजीयन का सेम समय सुबह 9 से 1 बजे तक। दावापत्ति का भी सेम समय 4 बजे और मेरिट सूची आपको 5 से 7 बजे तक मिल जाएगी। उसके बाद है यहाँ पर काउंसलर है NHM, आपका आया बाई है, क्लीनर है, सपोर्ट स्टाफ है। इन 11 से लेकर 14 तक आपको 25 मार्च को पहुंचनी है। पंजीयन का जो समय है 9 बजे से 1 और यहाँ पर जो पंजीयन का समय सेम है 9 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद है आपका सेक्रेटरियल असिस्टेंट और यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, आपको 26/3/2023 को पहुँचनी है। पंजीयन का समय सेम है, तो सभी के लिए अलग अलग समय है। जिस पद के लिए आप योग्यता रखते हैं उस तिथि पर आपको पहुँचनी है। ऑफलाइन आपको फॉर्म लेके जाने हैं, फॉर्म संपूर्ण भरकर। तो आइए देखते हैं दावापत्ति प्रकाशन निराकरण एवं अंतिम मेरिट सूची प्रकाशन तो संभावित तिथि है, समय संभावित है। आवेदन की संख्या अधिक होने पर तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। आइए देखते हैं। अतः उपरोक्तानुसार इच्छुक समस्त अर्हताधारी निर्धारित आवेदन की तिथि में आवेदन पत्र के साथ समस्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं को स्वप्रमाणित समस्त दस्तावेज की छाया प्रति तथा मूल प्रति के साथ निर्धारित समय स्थल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल जगदलपुर में उपस्थित होकर निर्धारित पत्र में, ये आपका स्थल है, आपको यहीं पहुंचना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल जगदलपुर में उपस्थित होकर निर्धारित पत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि व समय के पूर्व एवं पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन उसी दिवस पर उपस्थित होकर कराना अनिवार्य है। तो जितने भी आपको मूल प्रमाण पत्र हैं, मतलब ओरिजिनल, उसको आपको लेके जाना है, वहीं पर आपका सत्यापन किया जाएगा। अंतिम चयन सूची जारी करने से पूर्व मूल प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। इसमें सही पाए जाने पर ही चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। आवेदन से संबंधित समस्त दिशा निर्देश, नियम एवं शर्तें कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला बस्तर के सूचना पटल तथा जिले की वेबसाइट पर आपको देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आवेदन का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर पाएंगे। अभ्यर्थी निरंतर जिले की वेबसाइट www.bastar.go.in का अवलोकन कर रहे हैं। विज्ञापन संबंधित समस्त जानकारी जिले की वेबसाइट बस्तर के माध्यम से दी जाएगी। समय अनुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, अन्य किसी भी माध्यम से जानकारी को प्रेषित नहीं किया जाएगा। भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश। तो विज्ञापन पद हेतु केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी पात्र होंगे। तो छत्तीसगढ़ के कोई से भी जिले वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आवेदन हेतु निर्धारित तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होनी चाहिए। अर्हता सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन में तथ्यात्मक लिपिक त्रुटि चयन की किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है। ऐसे त्रुटि सुधार के चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंक सूची ग्रेडिंग पद्धति का है को ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है तथा इस संबंध में संबंधित
शैक्षणिक संस्था, स्कूल से संस्था प्रमुख जारी गणना पत्र चार्टर के सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि में आवेदन के साथ गणना पत्रक प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में आवेदक को पात्र किया जाएगा। तो अगर आपका जो सर्टिफिकेट है ग्रेड सिस्टम में है तो आप अपने स्कूल से जाकर इसको प्रतिशत में बनवा लें, एक अलग से लिखवा लें, सेल साइन लगवा कर कि आपका इतना प्रतिशत है, ये आपको अनिवार्य रूप से उसमें लगाना है। एक से अधिक पदों के लिए भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन शुल्क देय होगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त संस्था से होगी और विज्ञापित पदों पर चयन हेतु जिले के पात्र मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। जिले में पात्र मूल निवासी नहीं मिलने की स्थिति में राज्य के अन्य जिले के पात्र अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्रमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क यहाँ पर 100 रुपये नगद जमा किया जाना होगा, जिसकी रसीद आवेदन हेतु निर्धारित तिथि को पंजीयन के समय दी जाएगी। रसीद की कापी आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना होगा। बिना आवेदन शुल्क रसीद के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं जो आपको पेमेंट दी जाएगी कलेक्टर दर पर रहेगा और जितना पेमेंट मैं ऊपर बताऊँ उस हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी। कौशल परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं, जिस पद पर कौशल परीक्षा के आधार का चयन किया जाना है उस पद पर एक पद हेतु यहाँ पर 5 अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की मेरिट सूची के आधार पर कौशल परीक्षा के लिए किया जाएगा। कौशल परीक्षा में निर्धारित 20 अंक में से आवेदक को 30% अंक मतलब 6 अंक लाना अनिवार्य है। 30% से कम अंक पाने वाले को अपात्र माना जाएगा। आयु सीमा है, अभ्यर्थियों भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष रहेगी। आयु की गणना हेतु 1/1/2023 को आधार वर्ष माना जाएगा। आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जो जारी होती है वह लागू रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ क्रमवार प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा तथा दस्तावेज सत्यापन के समय अभिलेखों की मूल प्रति के साथ मतलब ओरिजिनल के साथ अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। जो भी अभ्यर्थी वहाँ पर जाएंगे ओरिजिनल लेकर जरूर जाइए और फोटोकॉपी, संबंधित 10वीं अंक सूची, 8वीं अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, ये जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है 8वीं 10वीं, संबंधित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा के समस्त वर्षों की अंक सूची, संबंधित डिप्लोमा डिग्री, संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र और छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मात्र आवेदन करने पर ही किसी चयन का यहाँ पर सुनिश्चित होगा ऐसा नहीं है। विज्ञापन पर पूर्णतः स्थायी या अस्थानांतरणीय होगा। सेवा प्रदाता 89 दिवस के लिए होगी, जो भी पूर्ण अस्थायी होगी आवश्यकता होने पर आगामी दिवसों में सेवा वृद्धि की जाएगी। 1 साल तक रहेगी मानकर चलिए। नियमित संविदा भर्ती के संबंध में सामान्य प्रशासन वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त हो जाने पर कलेक्टर दर पर रखे जाने वाले उक्त कर्मियों की सेवा समाप्त कर नियमित संविदा भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर दर पर रखे गए कर्मियों द्वारा नियमितीकरण की मांग तथा सेवा समाप्त न किए जाने हेतु कोई मांग नहीं की जाएगी, न किसी धरना प्रदर्शन इत्यादि में शामिल होंगे तथा इस बाबत चयन उपरांत शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से दबाव डलवाया जाता है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्व अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति जिला बस्तर का होगा, जो सभी आवेदक को मान्य होगा। तो ये भर्ती के संबंध में समस्त सूचना आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी और ये फॉर्म का फॉर्मेट है, आपको उसको पहले से भर के डायरेक्ट ले जाना है। जिस पद के लिए आप फॉर्म डाल रहे हैं उसी दिन आपको वहाँ पर स्वयं उपस्थित होना है। जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल उसका सभी का फ़ोटो यहाँ आपको लेके जानी है। दोस्तों ये जानकारी रही, अपने जो भी दोस्त हैं उन तक शेयर ज़रूर करिएगा। हो सकता है आपके पास यह डिग्री डिप्लोमा ना हो सकता है उसके पास हो तो शेयर करो और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर रख लीजिए ताकि आपको भी नेक्स्ट जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।